टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। यह स्वागत योग्य है कि ईडी अर्थात प्रवर्तन निदेशालय इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है जिससे दिवालिया कंपनियों और उनके प्रवर्तकों की जब्त की गई संपत्तियों से फ्लैट खरीदारों और बैंकों को राहत दी जा सके। ईडी की ओर से इस संदर्भ में जो मानक संचालन प्रक्रिया बनाई जा रही है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि उसके दायरे में बिल्डरों की जब्त संपत्तियां ही आएंगी। अच्छा हो कि इस प्रक्रिया के दायरे में वे दिवालिया कंपनियां और उनके प्रवर्तक भी आएं जो बैंकों या बाजार से पैसा लेकर किसी भी तरह की धोखाधड़ी के आरोपित हैं। ऐसे आरोपितों की संख्या बड़ी है। इनमें वे घोटालेबाज भी शामिल हैं जो अपने कारोबार को विस्तार देने के नाम पर बैंकों से बड़ा लोन लेकर उसे हड़प गए। आम लोगों और बैंकों से पैसा लेकर उसे हजम कर जाने वालों की संपत्तियों को जब्त कर लेना इसलिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता क्योंकि इतने मात्र से पीड़ित पक्षों को कोई लाभ नहीं मिलता। दिवालिया कंपनियों और कारोबारियों की जब्त संपत्ति को लेकर जो वैधानिक कार्रवाई शुरू की जाती है वह आमतौर पर लंबी खिंचती है। इस दौरान पीड़ित पक्ष परेशान होते रहते हैं क्योंकि अभी नियम यह है कि मामले का निपटारा होने तक जब्त संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। इसका बुरा असर बैंकों, निवेशकों और आम लोगों पर पड़ता है। इसका कोई मतलब नहीं कि घोटालेबाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो शुरू हो जाए लेकिन उनकी हजारों करोड़ रुपए की जब्त संपत्ति अनुप्रयुक्त पड़ी रहे। पूर्ण विराम चेंज। न्याय का तकाजा यह कहता है कि घपले घोटाले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के साथ ही पीड़ितों को यथाशीघ्र राहत देने की भी कोई व्यवस्था हो। बैंक तो तब भी घोटाले में डूबी रकम वापस पाने की प्रतीक्षा कर सकते हैं लेकिन आम लोग ऐसा नहीं कर सकते। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बड़ी संख्या में ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने लाखों लोगों को उनके घर का सपना दिखाकर उनके साथ ठगी की। इनमें से अनेक बिल्डरों ने फ्लैट खरीदारों के साथ बैंकों को भी ठगा। अच्छा होगा कि केंद्र सरकार अपनी विभिन्न एजेंसियों के बीच ऐसा समन्वय कायम करे जिससे बिल्डरों के साथ साथ अन्य दिवालिया कंपनियों के मामलों में फंसे अरबों रुपए की वसूली का रास्ता खुले। इसी के साथ ऐसे भी उपाय
करने होंगे जिससे जानबूझकर दिवालिया होने के तौर तरीकों पर लगाम लगे। कई मामलों में यह देखने में आया। पूर्ण विराम समाप्त।